नमस्कार दोस्तों। किसी भी प्लांट की सक्सेस सिर्फ उसकी प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस सिस्टम पर भी डिपेंड करती है। चाहे स्टील प्लांट हो, पावर प्लांट हो, राइस मिल हो या कोई भी प्लांट, एक छोटी सी मेंटेनेंस की गलती लाखों रुपए का ब्रेकडाउन करा सकती है। आज मैं आपको मैकेनिकल मेंटेनेंस एडवाइज़र और मेंटेनेंस ऑडिटर की नज़र से बताऊंगा कि इक्विपमेंट की लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है और कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो प्लांट में बार बार देखी जाती है। बहुत से लोग मेंटेनेंस को सिर्फ ब्रेकडाउन रिपेयर समझते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का असली मतलब है ब्रेकडाउन होने से पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसे प्रिवेंट करना है। एक अच्छा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कभी ब्रेकडाउन का वेट नहीं करता। उसका टारगेट होता है हायर रिलायबिलिटी, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, मैक्सिमम इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, लॉन्गर इक्विपमेंट लाइफ। मेंटेनेंस का सिंपल रूल है, रिपेयर बिफोर फेलर, नॉट आफ्टर फेलर। जब कोई मेंटेनेंस ऑडिटर प्लांट विजिट करता है तो वो सबसे पहले मशीन नहीं, मेंटेनेंस कल्चर को ऑब्जर्व करता है। ऑडिटर चेक करता है इक्विपमेंट क्लीनिंग कैसा है, लुब्रिकेशन सिस्टम, लीकेजेस, लूज नट बोल्ट, वाइब्रेशन लेवल, सेफ्टी गार्ड्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, स्पेयर मैनेजमेंट और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट। अगर मशीन साफ़ नहीं है तो उसका मतलब है इंस्पेक्शन भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है। प्रॉपर लुब्रिकेशन, प्लांट में सबसे ज़्यादा फेलियर लुब्रिकेशन इशूज से होता है। ओवर लुब्रिकेशन और अंडर लुब्रिकेशन दोनों डेंजरस होता है। राइट ऑयल, राइट ग्रीस, राइट क्वांटिटी, राइट इंटरवल, ये गोल्डन रूल है। अलाइनमेंट चेक, मोटर्स, पंप्स और गियर बॉक्स में मिस अलाइनमेंट बीयरिंग और कपलिंग फेलर्स का मेन रीज़न होता है। रेगुलर अलाइनमेंट चेकिंग से इक्विपमेंट लाइफ कई गुना बढ़ सकती है। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, वाइब्रेशन मशीन की लैंग्वेज होती है। अगर वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो मशीन फ्यूचर ब्रेकडाउन की वार्निंग दे रही है। टाइटनेस इंस्पेक्शन, लूज फाउंडेशन बोल्ट, लूज कपलिंग बोल्ट्स, लूज इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स, ये सब मेजर फेलियर का रीज़न बनते हैं। मंथली टाइटनिंग इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। एयर फिल्टर एंड कूलिंग सिस्टम क्लीनिंग, कंप्रेसर, ब्लोअर, मोटर, रेडिएटर सिस्टम में डस्ट एक्यूमुलेशन ओवर हीटिंग का रीज़न बनता है। क्लीनिंग डायरेक्टली इक्विपमेंट लाइफ को इम्प्रूव करती है। ऑयल लीकेज, एयर लीकेज, वाटर लीकेज, स्टीम लीकेज सिर्फ प्रोडक्ट लॉस नहीं, ये मशीन की हेल्थ भी ख़राब करती है। रूट कॉज एनालिसिस, फेलर का बाद फेलर के बाद सिर्फ रिपेयर मत करिए, ये आइडेंटिफाई करिए कि फेलर हुआ क्यों। रूट कॉज सॉल्व करने से सेम प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी। मेंटेनेंस ऑडिट के दौरान कुछ कॉमन मिस्टेक हर इंडस्ट्री में मिलती है। पीएम चेकलिस्ट सिर्फ पेपर वर्क में फिल करना हो रहा है, रॉन्ग ग्रीस यूज़ करना, बियरिंग टेम्परेचर इग्नोर करना, ऑयल एनालिसिस ना करना, स्पेयर पार्ट्स प्लानिंग ना करना, इक्विपमेंट क्लीनिंग इग्नोर करना। ये छोटी मिस्टेक्स फेलर में बड़े ब्रेकडाउन का रीज़न बन सकती है। दोस्तों, एक मशीन की लॉन्ग लाइफ किसी कंपनी की लक पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मेंटेनेंस कल्चर पर डिपेंड करती है। अगर आप लुब्रिकेशन, अलाइनमेंट, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को सीरियसली लेते हैं तो आप इक्विपमेंट लाइफ को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, बेस्ट मेंटेनेंस वो है जिसमें ब्रेकडाउन होने का मौका ही ना मिले। मैं मैकेनिकल मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी और प्लांट इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगर आप स्टील प्लांट, पावर प्लांट, राइस मिल, सीमेंट प्लांट या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस इक्विपमेंट पर चाहिए। पंप, कंप्रेसर, गियर बॉक्स, कन्वेयर या बॉयलर। थैंक यू।